नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज 2.5 चल रही है और 2.5 के हमने 4 क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 5वां प्रश्न और 5वां प्रश्न आपका ये है बेटा कि गुणनखंड करो। आपको ये प्रश्न दिया गया है 5वें के 2 पार्ट और इनके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। आप ध्यान से समझना। कल मैंने आपको सर्व समीका बताई थी कि a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर जो कि बराबर होती है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। कल मैंने आपको ये सर्व समीका बताई कि a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर इसके बराबर होती है। अब देखिएगा, कल तो मैंने ये हल करवाया है। आपका प्रश्न क्या था, जैसे कि मैंने लिखा कि 2x प्लस 3y प्लस 4z इसकी होल स्क्वायर को सोल्व कीजिए। तो हमने क्या किया था कि 2x a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर, फिर इसको मैं हल करता हूँ। देखना, a की स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2x की स्क्वायर, b की स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 3y की स्क्वायर, c की स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 4z की स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 2x, b कितना है 3y। अब आगे देखिए, प्लस 2 इंटू b कितना है 3y इंटू में c, मैं गुणा ही लगा देता हूँ, इंटू में b कितना है 3y इंटू में c कितना है 4z प्लस 2 इंटू a देखो बेटा कितना है 2x और c कितना है भाई, देखिएगा c कितना है 4z। इसको हल किया तो आपका 2 दूनी कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 3 तिये कितना आ गया 9y स्क्वायर प्लस 4 चौके कितना आ गया 16z स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी क्या आ गया 12xy प्लस 3 दूनी 6, 6 चौके कितना आ गया 24xy और 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो गया 16xy। अब बेटा देखिएगा, कहीं ना कहीं आपका 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 24xy 16xy, सिर्फ यहाँ 2 चिन्हों का फर्क है। यहाँ माइनस और माइनस है और यहाँ क्या है प्लस और प्लस है। तो ये तो अपने को डेफिनेटली पता चल गया कि यहाँ 2x प्लस 3y प्लस 4z, यहाँ प्लस माइनस का पता नहीं है कि ये प्लस का है कि ये प्लस का है कि ये प्लस का है कि इसमें से 2 माइनस के, बस आपको ये पता लगाना है। अगर कल वाला प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया है ना तो ये और भी आसान है। देखिएगा, कल हमने 1 से स्टार्ट किया, लास्ट तक ये लेके आए ना। अब ये क्या है, ये कल प्रश्न था, ये आंसर है। आज क्या है, ये प्रश्न दिए गए हैं और इधर अपने को क्या निकालना है आंसर। अब बेटा देखो, माइनस कौन कौन सा है, आपका माइनस ये है और ये है। अब देखिए, a की स्क्वायर b की स्क्वायर c की स्क्वायर तीनों प्लस के है ना। मैं प्रश्न लिखता हूँ, देखना थोड़ा सा समझ में तो आपको आ गया होगा। अब देखो, मैं प्रश्न लिखता हूँ, प्रश्न के आधार पे चलेंगे। अब यहाँ आप देखिएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 24xy माइनस प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब देखिए, सीधी सी बात है बेटा, यहाँ देखिए इन तीनों पे ही प्रश्न है। इसको मैं 2x की स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इसको 3y की टोटल की स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, इसको 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4z की स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। एक तो मैटर खत्म हो गया। प्लस माइनस वाला देखो इन दोनों में है, तो यहाँ BC और AC, BCAC। अब बेटा देखो, A और B अगर माइनस होता ना, A भी माइनस होता या B माइनस होता तो सीधी सी बात है यहाँ माइनस का चिन्ह होता है, इन दोनों में से एक होता तो। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, अर्थात B तो अपना प्लस का है
तो मतलब माइनस किसका है भाई, सी का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2x की स्क्वायर 3y की स्क्वायर प्लस माइनस 4z की स्क्वायर। अब देखिए आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए देखो कितना है 2x, b देखो कितना है 3y, 2ab प्लस 2bc, c माइनस का है तो माइनस का हो गया, 2b देखो कितना है 3y, c देखो कितना है, या यहाँ प्लस का लगा सकता हूँ मैं, माइनस का 4z, प्लस लगा दूंगा तो यहाँ माइनस का रख देंगे, प्लस 2 इंटू ए सी, ए देखो कितना है बेटा आपका 2x और c कितना है भाई माइनस का 4z। अब देखो इसको हल करता हूँ मैं, 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 तिये 9y स्क्वायर, 4 माइनस इंटू माइनस तो क्या हो गया प्लस 16z स्क्वायर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12xy, 3 दूनी 6, 6 चौके 24xy प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, 2 दूनी 4, 4 चौके 16xz माइनस का हो गया। सीधी सी बात है, फार्मूला क्या बन गया 2x प्लस 3y माइनस 4z की होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब कितनी बार है 2 बार, 2x प्लस 3y माइनस 4z और 2x प्लस 3y माइनस 4z, यही आपका क्या है आंसर। बेटा देखिए कल मैंने ये बताया, आपका आंसर ये आया, कल प्रश्न था और ये आंसर, आज ये प्रश्न है और ये क्या होगा आंसर। अगर आपको प्रश्न संख्या 4 आती है तो 5 एकदम सेम वैसे ही है। देखिएगा इसी का मैं दूसरा कराता हूँ, ध्यान से समझना, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xy। बहुत आसान है भाई, 3 को देखना है। देखो a की स्क्वायर, b की स्क्वायर, c की स्क्वायर प्लस ab प्लस a और b, यहाँ माइनस आ रहा है, या तो a माइनस का होगा या b माइनस का होगा, प्लस बी सी। अब देखो बी सी प्लस का आ गया, सीधी सी बात है b और c दोनों प्लस के आ रहे हैं तो डेफिनेटली क्या होगा a माइनस का होगा। अब इन तीनों को देख लीजिएगा, 2x की स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ मैंने लिखा माइनस का √2 x की स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करेंगे ना तो माइनस का √2 को माइनस के √2 से गुणा किया, 2 आ गया, 2x स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर प्लस 8। मैं बता देता हूँ आपको, 2√2 की स्क्वायर 8 होती है, 2√2 की स्क्वायर देखो, 2 दूनी 4, √2 को √2 से गुणा किया 2, 4 दूनी 8, 2√2 की स्क्वायर क्या होती है 8 होती है, और यहाँ 2√2 z की स्क्वायर। अब आगे देखना ही नहीं है, a की स्क्वायर, b की स्क्वायर, c की स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए देखो कितना है माइनस का √2x और b देखो कितना है y। अब देख लीजिएगा, आप मुझे ये बताएं, 2√2x इंटू वाई, मैं इंटू का निशान लगा ही देता हूँ, a की स्क्वायर, b की स्क्वायर, c की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, c आपका कितना है भाई 2√2z प्लस 2ac, 2 इंटू ए देखिए बेटा कितना है आपका माइनस का √2 और c देखिएगा कितना है आपका 2 माइनस का √2x और c आपका है 2√2z। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 8xy आएगा। देखो √2 को √2 से गुणा किया, रूट कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बस कुछ नहीं करना है आपको, एक तो ये साइन का ध्यान रखना है कि a, b और c में से कौन सा माइनस का है। दूसरा जो 2x स्क्वायर किसका आता है √2 का, प्लस माइनस इससे पता चल गया, √2 इंटू √2 क्या होता है 2
इंटू में एक्स स्क्वायर, वाई की स्क्वायर, और 2√2 की स्क्वायर होती है 8, जेड की स्क्वायर। आगे आपने ए की स्क्वायर, बी की स्क्वायर, सी की स्क्वायर, फिर आप प्लस ए बी, बी सी और ए सी, ये वाला फार्मूला लगाया। आप देखने की जरूरत ही नहीं है। ए कितना है माइनस का √2x, बी कितना है y, सी कितना है 2√2 z, इसकी स्क्वायर का मतलब ये कितनी बार आ गया, जिस प्रकार ये 2 बार आया इसी प्रकार ये भी कितनी बार आ जाएगा, 2 बार। देखिएगा रूट का प्रश्न मान के आप मुश्किल मत मानना, बस 3 का ध्यान, एक तो चिन्ह का ध्यान रखना और दूसरा देखना कि ये किसका 2x स्क्वायर है, मतलब इसको मैंने क्या लिखा √2x स्क्वायर। अपने को पता है डेफिनेटली कि फार्मूला तो ये प्रयोग होगा, मतलब ये आपको दिया गया है और ये आपका क्या होगा आंसर, बस ये ध्यान रखना। 2 को मैंने लिखा √2x की स्क्वायर, y की स्क्वायर, 8 को लिखा मैंने 2√2 और z की स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर आपने ये फार्मूला लगा दिया और आप प्रश्न को देखने से या फार्मूले से अपने को पता चल गया कि बेटा यहाँ माइनस का क्या है, ये माइनस का रूट है 2x। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। बेटा इसको ये वाला प्रश्न है थोड़ा मुश्किल भी है, इसको 2-3 बार आप देखना, समझ में आ जाएगा। है बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अब देखिएगा मैं अगला प्रश्न करवाता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, घनों को हल कीजिए। अब नेक्स्ट सर्व समीका का प्रयोग करेंगे, सर्व समीका नंबर 6। अब घन आ गया है भाई, सर्व समीका नंबर 6 का प्रयोग करेंगे हम। और आपकी छठी सर्व समीका है a + b की होल क्यूब, जो कि बराबर है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। और एक आपकी सर्व समीका होती है a - b की होल क्यूब बराबर a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। बेटा ये सर्व समीकाएँ तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी। a + b की होल क्यूब किसके इक्वल होती है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। और a - b की होल क्यूब किसके इक्वल होती है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ देखिए पहला प्रश्न, 2x + 1 की होल क्यूब, मतलब a आपको कितना दिया गया है 2x, b कितना दिया गया है 1। इसको सॉल्व करूँगा मैं। देखिए ऊपर वाली सर्व समीका लगी, a की क्यूब 2x की क्यूब प्लस b की क्यूब 1 की क्यूब प्लस 3 इंटू a की स्क्वायर का मतलब 2x की स्क्वायर इंटू में b का मतलब 1 प्लस 3 इंटू a कितना है आपका 2x इंटू में b की स्क्वायर का मतलब 1 की स्क्वायर। मैंने ये वाली सर्व समीका प्रयोग की, a की क्यूब b की क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ देखिए बेटा 2x की क्यूब का मतलब कितना हो गया 8x की क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, x की क्यूब प्लस में कितना आ गया 1 प्लस यहाँ देखिए 3 इंटू 2 दूनी 4 x की स्क्वायर इंटू में 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू में 1। इसको हल किया तो आ गया 8x की क्यूब प्लस 1, 3 चौके कितना हो गया 12x स्क्वायर प्लस 3 दूनी कितना आ गया 6x। यही आपका क्या है आंसर। अगर आपको सर्व समीकाएँ आती है तो प्रश्न में कोई डाउट ही नहीं आएगा। अब देखिए इसी का दूसरा आपका है 2a - 3b की होल क्यूब। ये वाला आपका a है, ये आपका क्या है b है। अब इसको हल करूँगा तो देखना a की क्यूब माइनस दूसरी सर्व समीका लगेगी है b की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3 इंटू a की स्क्वायर b प्लस 3 इंटू a b की स्क्वायर, ये लगेगी a की क्यूब b की क्यूब माइनस 3a² b
प्लस 3ab स्क्वायर, ये वाली सर्व समीका है। अब यहाँ देखिएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8ab क्यूब, माइनस 3 तिया 9, 9 तिया कितना आ गया 27b क्यूब, माइनस 3 इंटू 2 दूनी 4 a स्क्वायर इंटू 3b, इसको पूरा हल कर लेता हूँ मैं, 3 इंटू 2a। अब यहाँ देखो 3 तिया कितना आ गया 9 और b की स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है बेटा। सीधा ही यहाँ तो मैंने सर्व समीका का प्रयोग कर रहा हूँ, आपको यही सर्व समीका अच्छे से याद है तो देखना a कौन सा है और b कौन सा है। अब यहाँ देखो 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अब देखो 4 तिये 12, 12 तिये कितना होता है 36, 36 a स्क्वायर b प्लस, अब यहाँ देखो 3 दूनी 6, 6 में कितना होता है 54 a b की स्क्वायर। यही आपका क्या है आंसर। सीधा सर्व समीका का प्रयोग करना है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है। a और b देखिए कौन सा है, अगर बीच में साइन प्लस का है तो आपका a प्लस बी की होल क्यूब वाला, अगर माइनस का है तो a माइनस बी की होल क्यूब वाला फार्मूला लगेगा। अब देखिए इसी का तीसरा और करवाता हूँ, चौथा आप खुद करना। तीसरा आपका है 3/2x प्लस 1 की होल क्यूब। देखना ध्यान से, a ये है b ये है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3 इंटू a की स्क्वायर, 3/2x की स्क्वायर इंटू में b प्लस 3 इंटू में a, 3/2x इंटू में b की स्क्वायर, 1 की स्क्वायर। अब देखो a ये है b ये है, a की क्यूब b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सीधा ही सर्व समीका लगाई। अब देखो 3 तिये 9, 9 तिये कितना आ गया 27, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 x की क्यूब प्लस 1 की क्यूब प्लस 3 इंटू 3 तिये 9, 2 दूनी 4 x की स्क्वायर इंटू में 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 इंटू 3/2x और इंटू में 1 की स्क्वायर कितना हो गया 1। आपका आंसर आ गया 27/8 x की क्यूब प्लस 1 की क्यूब, 1 ही होती है। अब यहाँ देखिएगा 9 तिये 27/4 x की स्क्वायर, 3 तिये कितना हो गया 9/2x। यही आपका क्या है बेटा आंसर। देखिएगा सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि सर्व समीका कौन सी लग रही है, प्लस वाली या माइनस वाली। अगर प्लस वाली लग रही है तो ऊपर वाला फार्मूला, माइनस वाली लग रही है तो नीचे वाला फार्मूला। और आपको सिर्फ प्लस माइनस का ध्यान रखना है और इसमें आपको ये ज्ञात करना है कि a कौन सा है और b कौन सा है, और सर्व समीका के आधार पर हम कर लेंगे। समझ में आया होगा। अब देखिए इसी का चौथा आप बेटा खुद करना। मैं अब करवा रहा हूँ प्रश्न संख्या 7। आपका 7वां प्रश्न देखिएगा, आसान सा प्रश्न है बेटा। ये एक्सरसाइज 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी भी, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। और बहुपद को इतना डिटेल से करवाया है मैंने, अगर आपने पहली क्लास से लेकर ये क्लासें लगातार चल रही है तो दिक्कत नहीं आएगी, एक दूसरी कड़ी जुड़ी हुई है बेटा। पिछली वाली क्लास नहीं लगाओगे तो आगे वाली समझ में नहीं आएगी। अगला प्रश्न देखना, 99 की पावर, आपका प्रश्न संख्या है 7। 99 की पावर कितनी है 3। इसको हल करना है। 99 को मैंने क्या लिखा, 100 माइनस 1 की पावर कितनी लिख दी 3। 100 माइनस 1 की पावर कितनी लिखी भाई 3। अब देखो 99 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 100 माइनस 1 की पावर कितनी 3। फार्मूला देखो कौन सा लग गया, ये वाला लग गया, a माइनस बी की होल क्यूब किसके बराबर है, a आपका 100 है और b आपका कितना है 1 है। तो फार्मूला देखो, a की क्यूब 100 की क्यूब b की क्यूब माइनस 3 इंटू a की स्क्वायर का मतलब क्या हो गया
100 स्क्वायर इंटू में बी का मतलब 1 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी की स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं? नीचे वाली सर्व समीकरण का प्रयोग किया और आपकी है ए गी क्यूब माइनस बी गी क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए इंटू में बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो 100 की क्यूब का मतलब 100 कितनी बार है? 3 बार। ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। माइनस 1 की क्यूब का मतलब 1 भी कितनी बार है? 3 बार। माइनस का 3 इंटू 100 की स्क्वायर का मतलब कितना भी 100 इंटू 100 और इंटू में कितना है 1 और प्लस में 3 इंटू 100 इंटू 1 की स्क्वायर का मतलब 1 इंटू 1। ऐसा ही होगा ना? तो 100 को 3 बार गुणा किया तो कितनी जीरो आ गई? 1 2 3 4 5 6। बोलो क्लियर है कि नहीं? माइनस का 1 और यहाँ देखो 100 को 100 से किया कितना आ गया? 10,000। 10,000 को 3 से किया कितना आ गया भाई? 30,000। बोलो क्लियर है कि नहीं? और प्लस में कितना आ गया? प्लस में आ गया आपका 300। अब देखो प्लस वाले कितने हैं? 1 ये आपका बेटा क्या है? प्लस के हैं। और माइनस का कितना है? ये माइनस का मैं ब्रैकेट में ले लिया तो प्लस का कितना हो गया? 1। ये दोनों आपके माइनस के हैं और ये क्या हैं? प्लस के। प्लस वालों में से ये माइनस वाला हम क्या कर देंगे? घटा देंगे और यही आपका क्या आएगा? आंसर। उम्मीद करता हूँ इससे आगे कर लोगे आप। देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना। देखिए 30,001 आपका ये माइनस की संख्या है। यहाँ प्लस का मत मान लेना, माइनस मैंने ब्रैकेट में रख लिया है, यहाँ बाहर रखा तो ये किसका हो गया? प्लस। मतलब एक बार एक तरफ मैंने प्लस की संख्या ले ली और एक तरफ किसकी ले ली बेटा? मैंने माइनस की। और आप सीधा भी कर सकते हो ऐसे, इसमें ये जोड़ने के बाद ये जोड़ने के बाद ये दोनों आप क्या कर देना बेटा? घटा देना। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आसान से ही है बेटा। देखिएगा 99 की पावर 3 को लिखा मैंने 100 माइनस 1 की पावर 3 जो कि ए गी क्यूब बी गी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर है। तो इस प्रकार ए गी क्यूब बी गी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर है। तो यहाँ आपका ये आ गया। फिर मैंने प्लस वाला एक तरफ रखा और माइनस वाला एक तरफ रखा। इससे आगे तो आप सोल्व कर लोगे ना, आसान सही है। प्लस माइनस तो आप कर सकते हो। इसके बाद देखना दूसरा प्रश्न 102 की होल क्यूब। इसको लिखा बेटा मैंने 100 प्लस 2 की होल क्यूब। कौन सा फार्मूला लग गया? ये वाली सर्वसमीका लग गई, a प्लस बी की होल क्यूब। आप क्या लिखोगे? ए गी क्यूब प्लस बी गी क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर। कर लोगे मेरे ख्याल से, तो कैलकुलेशन ही तो करनी है। तीसरा देखना, तीसरा आपका है 998 की क्यूब। इसको आप क्या लिखोगे बेटा? 1000 माइनस 2 की क्यूब। फार्मूला कौन सा लग गया? a माइनस बी की होल क्यूब वाली सर्व समीकरण लिखी। इसको भी आप सोल्व कर लेना। देखिएगा अपने 7 प्रश्न क्लियर हो चुके हैं। अगर इनमें कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। और बेटा आप रेगुलर क्लास लगाना। अगर आप रेगुलर क्लास लगाओगे तो कोई दिक्कतें नहीं आएगी। थैंक यू और नेक्स्ट क्लास में करेंगे।